बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। शाही खानदान की रवायत रही है कि यहाँ पर हमेशा ऑर्डर फॉलो किया जाता है, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा सिनेरियो देखने को मिला है कि प्रिंस हैरी अपनी बीवी की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जाने जा रहे हैं और उन्होंने पूरी शाही खानदान की बादशाह छोड़कर बाप और भाई के सामने खड़े होने का फैसला किया है। देखिए, हालिया आप जानते हैं कि कोहिनूर हीरे की वजह से एक तो भारत के अंदर डिमांड थी कि इसको वापस किया जाए, क्वीन मर चुकी है, लिहाजा में वापस दें। अभी शाही खानदान इन चक्रों से निकला नहीं था, तो यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब पैदा हुई है कि मीडिया के अंदर अब बरतानवी मीडिया को खबरें लीक की गई हैं कि अपने ही प्रिंस यानी बेटे को बताया ही नहीं गया कि उसकी दादी मर गई है, और उसने ऐप पर एक न्यूज वेबसाइट का लिंक आया था और उससे पता ये चला कि शाही खानदान के अंदर एक मौत हुई है, मलका बरतानिया फोत हो गई है। लिहाजा उन्होंने डायरेक्टली वहां पर 30,000 पाउंड का चार्टर तैयारा लिया और वो बरतानिया पहुंचे। पहले इन्होंने रिपोर्ट्स में कहा कि जी उसको कॉल की थी और वो आए थे, फलाना था। अब सूरत हाल डिफरेंट आई है कि फैमिली ने बताना मुनासिब नहीं समझा। अब यहाँ पर लड़ाई इस लेवल की हो चुकी है शाही खानदान के अंदर कि आप इमेजिन कर लें कि प्रिंस हैरी ने कहा है कि मैं किसी सूरत अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग उसके साथ वो सलूक कर रहे हैं जो मेरी माँ लेडी डायना के साथ हुआ था, लिहाजा मैं किसी सूरत इसको डायना नहीं बनने दूंगा। आप ये देखें कि उसके भाई ने कहा है कि मैं किसी सूरत इस बंदे को माफ करने को तैयार नहीं। सारी रॉयल्स जितनी भी फैसिलिटीज थी, टाइटल्स थे, वो सारे के सारे प्रिंस हैरी से वापस ले लिए गए और उसके बाद डिनर तक में इसको इनवाइट नहीं किया गया और कहा गया कि अगर आना है तो बीवी छोड़ के घर आना। और इस बंदे ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, अपने बाप से लड़ गया कि मैंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ना, चाहे मुझे पूरा खानदान, तुम्हें भाई सबको छोड़ना पड़े। देखिए, इस वक्त इनके शाही खानदान में एक तो विरासत के मामला चल रहे हैं, लेकिन दूसरा आप इमेजिन कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि सारे का सारा इंटरनेशनल मीडिया सिर्फ एक खातून के खिलाफ है, उसका नाम है मैगन मार्कल। अब आप ये देखिए कि उस बंदे ने काम सिर्फ इतना किया है कि उसने अपनी बीवी की प्रोटेक्शन की है और सारा जहान, खुफिया ताकतें, सारा मीडिया उस बंदे को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ किताबें लिखवा रहे हैं कि जी मैगन ने यहाँ तक कहा था हैरी को कि अगर तुमने डिक्लेयर ना किया मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, इंगेजमेंट ना की, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, तुम्हें बेइज्जत करूंगी। और उसके बाद शाही खानदान के अंदर वो साजिशें करती रही, फलाना ये वो। आप इमेजिन कर ले कि यहाँ तक दो भाइयों की लड़ाई आ गई कि उसने यहाँ तक कह दिया, छोटे भाई ने बड़े भाई को यानी प्रिंस विलियम को कहा कि तुम होते कौन हो मेरी फैमिली और मेरे मामलात में मदाखलत करने वाले। तो पहली मर्तबा आपको शाही खानदान के अंदर दरारें इस वक्त पड़ती हुई नजर आ रही हैं कि बाप बेटे के खिलाफ हो गया, बेटा भाई के खिलाफ। और सबसे बढ़कर बात यह है कि एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपने ये चीज देखी होगी अभी हालिया, किस तरह बेदर्दी के साथ अयाज अमीर के बेटे का केस आया। यहाँ पर आप देखिए, हमें इनसे सबक सीखना चाहिए। वो बंदा सारी शाही दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ के, आप ये देखिए कि इनका प्रोटोकॉल होता है, गाड़ियां क्या कुछ नहीं होता इनके पास, लेकिन वो बंदा सारा कुछ छोड़कर फिर जीरो से लाइफ शुरू करने के लिए यूएस चला गया कि जो हाल इन्होंने डायना का किया है वही हाल इसका करेंगे। अब आप ये देखिए कि यहाँ तक आम रूटीन में हम सोचते हैं कि पाकिस्तान में बातें होती हैं, वहां तक बातें हो रही थी कि जो क्वीन मरी है, असल में इस बंदे ने इंकशाफ किया कि यहाँ तक बातें होती रही थी कि तुम्हारे जो बच्चे होंगे वो काले होंगे और वो गोरे नहीं होंगे, तो हमारे ये शायान शान के खिलाफ है कि हम किसी काले से शादी करें और फलाना करें। और यहाँ तक इसको कहा कि फिर दफा हो जाओ, महल से आप निकल जाओ अगर तुम ये हरकतें करनी। लेकिन किसी सूरत अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले आप इमेजिन कीजिए, सारी दुनिया को बुला लिया यहाँ पर, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ को, बेटे को कहा तुमने नहीं आना, फिर मीडिया में खबरें रिपोर्ट हुई, फिर कहा ठीक है तुम आ सकते हो, बाद में डिनर में इनवाइट नहीं किया गया। यानी आप इमेजिन कर ले कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोशिश की गई सुलह करने की किसी तरह हो जाए, तो वहां पर भाई भाई के आड़े आ गया कि नहीं, इस बंदे को अब यहाँ पर पैलेस में एंटर नहीं होने देना और ये लास्ट मामला है। सोचिए कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर उसको इनवाइट किया और उसके बाद मैगन आती है, साथ हैरी आता है। अब यहाँ पर ये जो सूरत हाल पैदा हुई, पूरी दुनिया इनको क्रिटिसाइज करी है। आप ये देख ले कि कोहिनूर हीरे के हवाले से इंडिया डिमांड कर रहा है, हमने तो वैसे डिमांड ही नहीं की। अल्टीमेटली तो लाहौर से ये हीरा इनको हैंड ओवर किया गया था, तो लाहौर तो हमारे पास है, तो हमें डिमांड करना चाहिए था कि भाई कोहिनूर का हीरा वापस दें।
और इस सूरत हाल में जब प्रेशर हम डालते, इंडिया ने ये काम किया कि वहां पर तो डिमांड हो रही है, वहां पर उनकी बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर सारे कह रहे हैं भाई कोहिनूर का हीरा वापस ले। लेकिन मोदी ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बरतानिया की वजह से कह दिया था कि भाई हमने नहीं लेना हीरा और ये हमने उनको गिफ्ट किया था फलाना, सिर्फ जुल्फकार अली भुट्टो ने असल में कहा था कि भाई आपके पास जो हीरा वो हमारी मलकियत है, तो हमने क्या करना, हमारे मुल्क का वजीर आजम शहबाज शरीफ ये क्या उनसे हीरे का मुतालबा करेगा जो करप्शन का पैसा। उन्होंने यहाँ तक कहते ना कि भाई जो करप्शन का पैसा तुम लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है, हमने उसको जब्त कर लिया तो तुम फारिग हो जाओगे। लिहाजा उनकी फैमिली के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर इतना ज्यादा है। शाही खानदान में कभी भी तारीख में इस लेवल की आपको लड़ाई देखने को नहीं मिली जो आज असल में होती हुई आपको नजर आ रही है। देखिए लेडी डायना के साथ क्या हुआ था। लेडी डायना ने कहा था कि मेरे जो खामंद है उनका अफेयर चल रहा था कैमिला के साथ। आप जानते हैं कि कैमिला से उन्होंने दोबारा लेडी डायना के मरने के तकरीबन 7 से 8 साल बाद दोबारा शादी की। अब ये जो क्वीन मरी है उनकी जगह कैमिला क्वीन बनने जा रही है, तो क्वीन असल में ये होंगी और वो जो कोहिनूर का पूरा ताज है वो कैमिला के सर पर आएगा। सो लिहाजा इस सूरत हाल में प्रिंस हैरी ने असल में ये चीज को अच्छी तरह समझ लिया था कि डायना को अगर रास्ते से कोई हटा सकता है, एक्सीडेंट है या फलाना है, बाद में सारी थ्योरी सामने आती रही, तो इसका मतलब है मेरी बीवी के साथ भी हो सकता है। और ओपनली उस बंदे ने इकरार किया, तो डायना को भी फारिग कर दिया, उसको भी शाही खानदान में माफ नहीं किया, इस बंदे को भी माफ नहीं किया। असल में ये अपनी माँ के साथ बहुत ज्यादा अटैच था और इस सूरत हाल में जो छोटा बच्चा होता है बिन माँ के रहे तो हमेशा कमी तो कहीं ना कहीं महसूस होती है। आप इमेजिन कर ले, ये इतनी बड़ी एग्जाम्पल है पाकिस्तानियों के लिए भी कि आप अगर देखिए राइट पर हमेशा ये नहीं होता कि फैमिली ये वो, पाकिस्तान के बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं फैमिलीज के अंदर। आप ये देखिए कि बॉक्सर आमिर खान का केस सामने है उसकी फैमिलीज के साथ भी, कि अक्सर कहा था आपकी फैमिली वाले आपको खुश नहीं रहने देते, तो इसका बेहतर हल ये होता है कि आपको मूव कर जाना है। जब आप मूव कर जाते हैं, चीजों को आप आगे लेकर चलते हैं, तब आपकी लाइफ ठीक होना शुरू होती है। इस बंदे ने स्टांस लिया और खड़ा हो गया और कहा कि चाहे जो मर्जी हो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम लोग चाहे क्वीन के मरने के बाद मुझे स्टेटस देते हो या नहीं देते, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ खड़ा रहूंगा और आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये पाकिस्तान की तारीख में एक सीखने वाली चीज है इनसे कि आप जब राइट जगह पर होते हैं। अब ये देखिए कि हालात क्या होते हैं। अब उसकी बीवी को आप देखिए कि टाइटल से महरूम किया गया, उसको कहा जाता है कि नहीं तुमने डिनर में नहीं आना, कि तुम्हारी शक्ल, तुम्हारा रंग, तुम्हारे जो बच्चे हैं चूंकि उनका रंग काला है, मिक्स है, लिहाजा हम उनको पैलेस में एंटर होने की इजाजत नहीं देंगे। सो दुनिया के अंदर नफ्सियात के मामला इसी तरह भी चलते हैं कि आप दुनिया में चाहे क्वीन हो चाहे आप कुछ भी हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इनकी तारीख उठाकर देखें तो आपको जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें नजर आएंगी कि आज एक बेटा खुद शाही खानदान के इनके राज ओपन कर रहा है पूरी दुनिया के सामने कि असल में जो खूबसूरत चेहरा आपको इनका नजर आता है उसके पीछे कितनी खतरनाक भयानक जिंदगी है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।